क्या है? क्या हो रहा है? क्या बच्चों की तरह खींचातानी कर रहे हो तुम? दादू देखा ना आपने, पर्पसली दाल गिराई है इन्होंने मेरे ऊपर। मैंने जानबूझ कुछ नहीं किया। तू कटोरा खींचा था, मैंने सिर्फ छोड़ दिया। और जो तू कर रहा है ना, उसे जानबूझ के करना कहते हैं, समझा? अपने प्रोजेक्ट के लिए सारे पैकेजिंग इंग्रेडिएंट्स को भूल ही कर रहा है। ओ, शायद कोई भूल रहा है। किसी ने बोला था कि ऑफिस की बात घर पर नहीं होगी। मेरे घर में मुझे क्या बोलना है तू मत सिखा। मेरा घर है, मैं जो चाहे बोलूंगा। आपका सही है पापा, खुद ही रूल बनाते हो और खुद ही तोड़ते हो। हाँ, यही करते हो। मेरा घर है, मैं रूल बनाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तुझे नहीं जमता, निकल जा बाहर। आदि कहीं नहीं जाएगा, वो हमारा बेटा है, वो इसी घर में रहेगा। रमन, तो उसे कहो बेटे अपने हाथ में रहे, बाप हूं उसका। आदि, मैंने तुम्हें समझाया था ना आज की पापा की रिस्पेक्ट करनी है। अरे रेशमा, आपको दिखाई नहीं देता क्या? जानबूझ के गिराया इन्होंने खाना मेरे ऊपर। अरे तो क्या हो गया? दाल है, गलती से गिर गई, मैं धो दूंगी कपड़े तुम्हारे। तुम बोलो दूसरे कपड़े धुल जाएंगे, इसकी नियत नहीं धुलेगी। अपने प्रोजेक्ट के लिए मेरे प्रोजेक्ट को दाव पे लगा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, चल माना तूने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसे रोका भी तो नहीं। तनेजा करता रहा तो उसकी गोद में बैठ के देखता रहा है ना। पापा ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि आपने मेरा प्रोजेक्ट खराब करने के लिए मेरे प्रोजेक्ट से वर्कफोर्स हटा दिया। तब आपने सोचा मेरे बारे में? एक भी बार पूछा मुझसे? क्यों पूछूं? कंपनी मेरी है, फैसले मैं लूंगा। तू होता कौन है? रमन, घर है ये। कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आप लोग? आदि, तुम्हें हो क्या गया? अरे क्या आदि यार, हर बार आप अपने पति को नहीं देख सकते क्या? हमेशा आदि आदि आदि। अरे देखा नहीं कैसे मुझसे और मेरी बीवी से बात करते हैं? तो तू और तेरी बीवी आसमान से नहीं उतरे हो। कोई पहला आदमी जिससे शादी की है। शादी हमने भी की है, लेकिन कभी बदतमीजी नहीं की। अरे हाँ यार, वैसे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि आपने तो 2 बार की है ना पापा। उठा लो ना बीवी के सामने। उससे सच बदलेगा नहीं बाप। प्लीज अंदर लेके जाओ, लेके जाओ इसे। सलामत जाते जाओ सर। छोड़िए आप लोग। माता रानी संभाल मेरे बच्चों को, क्यों हो रहा है इस घर में? रमन, प्लीज सुनो तो मेरी बात। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। अरे जाओ अपने बेटे के पास, जाओ उसकी साइड लो, उसकी तरफदारी करो ना। खरीद लो मेरे खिलाफ जाकर। क्या बोल रहे हैं? मैं आपके खिलाफ थोड़ी ना हूँ रमन। खिलाफ थोड़ी ना। ऐसे थोड़ी कि मैं उसके साइड पे खड़ी हूँ रमन, लेकिन आपने बोला ना कि आदि बड़ा हो गया है। मैं बस घर टूटने से बचा रही हूँ रमन। तो इसमें भी मेरी गलती है? तुम्हें मेरी गलतियां दिखाई देती आसानी से, अपने बेटे की गलती नहीं दिखाई देती तुम्हें? क्या बोल रहे? मैंने उसको डांटा था ना, मैंने बोला ना कि छोटी सी बात को बड़ा ना करे। चलो मैं उसको डांटती तो हूँ, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो? अरे मुझे किसी से लड़ना नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी यार। प्लीज मेरी बात। क्या बात है सुन तुम्हारी? अपने बेटे से सुन के काफी नहीं है? अरे आदि मेरा बेटा, जब अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया मैंने, मेरी इंसल्ट कर रहा है। 2 बार नहीं सोचता मेरी इज्जत उतारने से पहले सबके सामने। अब क्या सुनना बाकी रह गया? सुनो, ये व्हाट इज द प्लीज। इस घर में सबको लगता है मेरी गलती है ना, तो मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे सुकून चाहिए यार। क्या बोल रहे हो? देखो इस वक्त मैं खराब मूड में, मैं तुम्हें कुछ कह दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। इट्स बेटर आई शुड लीव। कहाँ जाओगे? मैं ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि घर में सुकून नहीं, मुझे ऑफिस में चैन नहीं था, मुझे वहां जाने दो। और प्लीज मेरे पीछे पीछे आना मत, तो मुझे फोन मत करना। मैं करूं क्या रमन और राधिका? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मेरा बेटा और एक तरफ पति, एक बहू जो मेरी बेटी है लेकिन बहू है। और कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? बस चाहती हूँ कि ये परिवार एक साथ जुड़ा रहे। अब इस रोशनी, रोशनी आओ, कुछ काम था? हाँ, वो इशिमा क्लिनिक से फोन आया था, कोई इमरजेंसी है, शायद किसी बच्ची का केस है,
वो लोग आपका नंबर ट्राई कर रहे थे, पर उनको पता है मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कॉल कर लिया। नेटवर्क नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ कि मैं उनको बोल देती हूँ कि आप अपनी आ पाओगे और किसी और डेंटिस्ट के पास। मैं क्यों नहीं आ पाऊंगी? मैं जाऊंगी ना काम पे। क्या बोल रही हो? इशिमा, मेघा चट्टी ने बताया मुझे कि घर पे क्या हुआ है। मुझे लगता है आपको घर पे रहना चाहिए बापूजी के साथ। आपका मन भी काफी अशांत होगा ना माँ। बापूजी तो यहाँ नहीं है, और रहा सवाल मेरे मन का, तो घर में रहूंगी तो मन भागता रहेगा यहाँ वहाँ, काम करूंगी तो मन थोड़ा शांत वहां जाके होगा। पर इस हालत में कौन सी हालत? ओके, होता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। इसका तो ये थोड़ी कि हम काम करना बंद कर दें। मुझे लगता है निजी जिंदगी अलग होती है और अपना काम, उसके साथ में निजी जिंदगी को कभी नहीं मिलाना चाहिए। इशिमा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं इस वक्त आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अभी जितना भी साथ मिले अच्छा ही लगेगा। तुम हो भी तो इतनी होशियार ना, इतनी जल्दी जल्दी तुमने सब कुछ संभाल लिया, सब सीख लिया। Very proud of you. चलो। Excuse me? Excuse me? हेलो, कौन है आप? मुझे रमन भल्ला से मिलना है। मैडम जी, टाइम देखा है आपने? आपको साहब से मिलना है तो आप कल आइएगा। मुझे अभी और इसी वक्त मिलना है। अरे मैडम जी, मैं साहब को अभी इसी वक्त कहाँ से लाऊं? तुमको उनको कहीं से भी लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। मैडम जी, कौन है आप? मैं किरण हूँ, रमन भल्ला के बिजनेस पार्टनर हूँ, बेंगलोर से आई हूँ। हाय किरण, हाय, ऑफिस खोलिए आप। हाउ आर I'll यू? take that, या श्योर। ऑफिस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली रोमी ने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया था। आओ। या श्योर। हमेशा आदि आदि आदि। अरे देखा नहीं कैसे मुझसे और मेरी बीवी से बात करते हैं? तो तू और तेरी बीवी आसमान से नहीं उतरे हो। कोई पहला आदमी जिससे शादी की है। शादी हमने भी की है, लेकिन कभी बदतमीजी नहीं की। वैसे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने तो 2 बार की है ना पापा। रूबी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? कैसी नींद आ सकती है मेघा मेरे को? तुमने भाई की हालत देखी है? सब क्या चल रहा है घर में यार? आदि कैसे बिहेव कर रहा है भाई के साथ? How is treating him? पहले क्या क्या नहीं सहा यार इन बच्चों के लिए, और आज जब जवान हो गए, बहुत बड़े हो चुके हैं, तो भाई की आंखों में दिखता है यार वो कितना हर्ट है। रूबी, तुम्हें लगता है कि आदि को अगर इन सब बातों का रियलाइजेशन होता तो वो ऐसे बिहेव करता? उसे नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त ये सब। You know what, मेघा? मैं हमेशा अपने आप को कोसता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, but you know what? मैं आज बहुत खुश हूं। मैं अपने आप को लगी समझ रहा हूं कि मैं बाप नहीं बन सकता, क्योंकि अगर औलाद ऐसी होती है ना तो मुझे औलाद नहीं चाहिए। मुझे औलाद नहीं चाहिए अगर औलाद ऐसी हाथी जैसी होती है। मैं भाई को ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज संभालो अपने आप को। क्या हो गया है तुम्हें? देखो, हर बच्चे की लाइफ में ना ऐसा फेज आता है जहां उन्हें लगता है कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा समझदार है, वो सही है और माँ बाप गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, और आदि भी इस बात को रियलाइज करेगा। तुम प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज। थैंक यू सो मच रमन। Sure, you must be tired. Yeah. Get you some tea. But I'm really very sorry. मैंने इतनी लेट नाइट आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई बात नहीं, it's okay. वैसे भी घर पे क्या कर लेता मैं। रमन, if you don't mind, क्या मैं आपको रमन बुला सकती हूँ? Yeah, of course, why not? Sure. तो फिर तो मुझे आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना है। एक्चुअली मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ।
पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ? देखो मैं ऐसी हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ। मुझे आपकी ऑनेस्टी बहुत पसंद है। प्लीज कम से कम आप मुझे आप तो मत बोलिए। ऑलरेडी मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, इतनी लेट नाइट मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, डिस्टर्बेंस की कोई बात ही नहीं। एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लॉन्च की डेट करीब आ रही है, वैसे भी नींद कैसे आती है समय। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको अपना प्रोजेक्ट, अपने बेटे का प्रोजेक्ट, वो भी 4 हफ्ते ऑलमोस्ट एक ही डेट पे। क्या वैसे आपने अपना प्रोजेक्ट डिले किया, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। और आपकी कंपनी है तो बर्डन तो होगा ही। आप फादर बहुत अच्छे हैं, आपने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। मेरे डैड कहते हैं ना, बिजनेस अपनी जगह और फैमिली अपनी जगह, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं। आई एम श्योर आपके बेटे को आप पे बहुत प्राउड होगा। You want some sugar? Oh yeah, sure, please. That's your tea. Thank you. Yeah, some sugar. कुछ काम की बातें कर लेते हैं। कहाँ भी बेटे की बातें लेके बैठ गई। ये फ्राइड चिकन लीजिए साहब। ओके, ठीक है। नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, पर मुझे ऐसा लगता है कि रमन, हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपनी बातें आपस में शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, जो फैमिली के बारे में कहा तो सही कहा। सॉरी, बिल्कुल सही कहा। फैमिली शुड कम फर्स्ट, लेकिन सब लोग पता नहीं इस बात को समझते क्यों नहीं। शायद सबकी फैमिली मेरी फैमिली की तरह लकी नहीं है ना। दोस्त है मेरा पागल, एक्चुअली क्या है, इन दिनों उसके बेटे के बीच कुछ अनबन चल रही है, तो इसी को लेकर घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं और उसकी बीवी भी इसे गलत समझ रही है। बेचारा अकेला पड़ गया, पता नहीं किससे बात करें। उसी बारे में मैं सोच रहा था। सो एनीवेज, डोंट वरी, रिलैक्स। ईशिमा, क्या देख रहे हो आप इस तस्वीर में? रूही आदि, हमारे घर की जान। आदि इतना ही बड़ा था जब वो मुझे मिला था। बहुत लंबे समय तक ये रमन से दूर रहा है, पर रमन इतनी मोहब्बत करते हैं इससे, कुछ भी कर सकते थे रमन इसके लिए हमेशा। और आदि पता है बहुत गुस्सैल था, रमन से भी ज्यादा। लगता नहीं है ना, क्योंकि इतना प्यार करने लगा था वो उसके बाद रमन से, मुझसे। दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन गया था। पर अब क्या हुआ ईशिमा? सब कितना बदल गया है ना। अब ये दोनों लोग जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, दुश्मन बन गए दोनों एक दूसरे के। रमन को लगता है कि मैं आदि का साथ दे रही हूँ और रमन का साथ नहीं दे रही हूँ, उस बात को लेके अब वो मुझसे लड़ रहे हैं। मैं तो पिस रही हूँ। मुझे पता है ईशिमा, आप इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकालूं इसका हल। नहीं समझ आ रहा मुझे। आदि का दिमाग कैसा चल रहा है वो नहीं समझ आ रहा। बहुत अग्रेसिव हो गया है ये। हर बात अब उसे बुरी लगती है, हर बात इनफैक्ट अब उसे ताने जैसी लगती है। और रमन, वो तो काबू से ही बाहर है। उन्हें हर बात पे इतना गुस्सा आता है, गुस्सा हमेशा आता था, लेकिन अपने बेटे को अपना दुश्मन बना लेना ये तो सही बात नहीं है ना। आज के दिन मुझे अपने बेटे और पति में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ये मुश्किल, इसका हल कैसे निकालूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे डैड ऐसा कहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर अगर आप में ना हिम्मत है, पेशेंस है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप उससे बाहर आ जाओगे। आप अपने दोस्त को बोलो कि वो पेशेंस रखे। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स फॉर द एडवाइस। और हम भी कौन सी बातें कर रहे हैं यार, टाइम देखो। पहले कहाँ रह रही हैं आप? सॉरी, कहाँ रह रही हो तुम? यस राइट। एक्चुअली मैंने रूम तो बुक किया था, पर मेरी फ्लाइट डिले थी तो। डजंट मैटर, हम किसी और होटल में आपको चेक इन करवा देते हैं, या तो चाहो तो मेरे घर। नहीं,
थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे होटल में ही रुकना चाहिए। इशिमा, हालात बुरे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हालात हमेशा ऐसे रहेंगे। और हालातों से लड़ना मैंने आपसे ही तो सीखा है। और अभी भी देखो कैसे आपने वो रोते हुए बच्चे की प्रॉब्लम इतनी जल्दी से सॉल्व कर लिया। यहाँ के जैसे अपने घर के भी डेंटिस्ट आप ही हो इशिमा। तो आप घर जाइए, रिलैक्स करिए प्लीज। मन नहीं हो रहा जाने का। इशिमा, हाँ मम्मा, मैं आदि से कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी अभी आदि से कुछ बात करना इस बारे में इट्स नॉट गुड। वैसे भी बहुत टेंशन में है। हाँ, अभी पैकेजिंग यूनिट देखने गए, वहाँ पे सब सही चल रहा है कि नहीं। बहुत टेंशन में अभी, सब अकेले कर रहा है ना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो ना, आदि आने वाला होगा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट, बाय। किससे बात कर रही थी? तुम आ गए। तुम थके हो गए, नाइट सूट निकाल देती हूँ। वैसे भी लॉन्च डेट में 2 दिन रह गए हैं। आई जस्ट होप सब सही हो। आलिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। किससे बात कर रही थी तुम? वो आदि, मैं मम्मा से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली बात कर रही थी। झूठ मत बोलो मुझसे। मम्मा ने यही कहा ना कि तुम मुझे समझाओ कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं। नहीं, ऐसा कुछ भी। बस यार आलिया प्लीज, मुझे पता है मम्मा ने तुमसे क्या कहा है। मुझे भी मैसेज किया उन्होंने। उन्हें लगता है यहाँ पे बात बहुत खराब हो गई, मैं पापा के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। देखो आलिया, मुझे नहीं लगता मम्मा इस टाइम जो भी सोच रही है वो सही है या नहीं। मम्मा बार बार ऐसा क्यों करती हैं? वो आदि को गलत एडवाइस क्यों दे रही हैं? अगर अम्मा को पता चला तो? होटल में रूम तो अवेलेबल होगा ना? आई होप सो। अब वहां जाके पता चलेगा। झांसी की रानी, आई एम श्योर आपकी वाइफ होंगी। या मैं बाद में बात करूंगा उससे। इट्स ओके। रमन है नहीं कमरे में। रमन, ये अभी तक नहीं आए। है कहाँ? ये तो मैंने ऑफिस पे फोन किया था तो फोन नहीं उठा रहे थे मेरा। अभी तक कैसे नहीं पहुंचे? आई गेस बहुत लेट हो गया है, शायद इसलिए वो आपको बार बार फोन कर रही हैं। नहीं, वो जानती है मैं काम के सिलसिले में बाहर हूँ। एनीवेज, मैं गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करता। शायद वो मुझे टेस्ट करी और अगर मैंने फोन उठा लिया तो मुझे ही डांट पड़ जाएगी। ओह। रमन अभी भी मुझसे नाराज है। आए तो बात करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट रमन, आपकी हेल्प से मुझे रूम मिला। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। यू गेट सम रेस्ट एंड हम कल मिलते हैं। रमन जी? रमन, मुझे लगता है कि आपको अपने बीवी और बेटे से बात करनी चाहिए। सॉरी? आप कब तक ऐसे अपसेट रहोगे? आखिरकार वो आपकी फैमिली है। ये क्या बात कर रही हैं? आपने जो मुझे स्टोरी सुनाई थी वो आपके दोस्त की नहीं, आपकी थी ना? How did you know? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन में किसी तीसरे के दिमाग से सोचे ना तो ज्यादा फायदा होता है। और यहाँ पे मैं एक थर्ड पर्सन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बीवी और बेटे से बात करनी चाहिए। I appreciate your concern, लेकिन किरण मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ तो ले लीजिए वक्त, लेकिन इतना मत लीजिए कि रिश्तों की डोर हाथ से छूट जाए। देखो, मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह समझा रही हूँ। I mean, मैं अगर तुम्हारी दोस्त बनूंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फ्रेंड्स? थैंक्स। अब से हम अच्छे दोस्त हैं। Sure. और ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है। Perfect. Get some rest. Yes. Bye.
स्वीट गर्ल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।